Start. Today's our lecture related to class D commutations. I think everyone is known about the commutations. It's a turn-off process of SCR. Yeah. And in previous lecture we have already discussed about the class C commutations. I think all over our cover up. Now today learn about the class D commutations. In D commutations, it's a basic diagram of class D commutations. It's also called impulse commutations, auxiliary commutations and class D commutations. ठीक? अगर मैं बात करूँ class C commutations तो class C commutation is also called voltage commutations and complementary commutations. Class D commutation is also called impulse commutations, auxiliary commutations. This is a basic diagram of class D commutations. In this diagram, we can see this is a thyristor 1, this is a thyristor 2, it's called an auxiliary thyristor. This one is a diode, inductor and capacitor. This one is a supply voltage and this is a load. ठीक, this is a basic diagram of class D commutations. For the power electronic subjects, आप सभी लोगों को सारे डायग्राम्स दिमाग में रखने पड़ेंगे. अगर एक के बाद एक सारे पॉइंट वाइज रखोगे तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी. अगर आज भी मेरे से कोई पूछ ले क्लास ए कम्यूटेशन तो दिमाग में तुरंत क्लिक करता है, जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस सबको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया था. कोई आज पूछ ले मुझसे क्लास बी कम्यूटेशन का डायग्राम तो फट से याद आना चाहिए क्लास बी का जो डायग्राम था उसमें मैंने क्या किया था. क्या तुम में से कोई बता सकता है क्लास बी कम्यूटेशन में मैंने क्या किया था? यस मैम. यस मैम. बोलना चाहेगा कोई? मतलब डायग्राम क्या था? यस मैम बता सकते हैं. यस मैम, बताऊं मैं? बताओ थोड़ा सा. मैम है ना, दो थेरिस्टर थे, एक डायोड था, बीच में ना एक कैपेसिटर और इंडक्टर लगा हुआ था. ओके, और हमें मेन थेरिस्टर और एक्सिलरी थेरिस्टर. ओके, वेरी गुड, वेल डन. ऐसे सी का भी सबको याद ही होगा कि दो पैरेलल थाइस्टर थे, बीच में एक कैपेसिटर था. ठीक, जैसे ही अगर डायग्राम याद आता तो ऑटोमेटिक उसकी थ्योरी याद आती है. थ्योरी याद आती तो वेव फॉर्म आराम से बना सकते हो. दिस इज अ बेसिक डायग्राम फॉर दी डी कम्यूटेशंस. इसमें भी देखो दो थाइस्टर दिख रहे हैं. ये एक्सिलरी थाइस्टर है, यहाँ डायोड है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है और ये देन इसे हम लोग डी कम्यूटेशंस बोलते हैं. तो इम्पल्स कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं. इसमें दो थायरिस्टर यूज किए अपन ने. एक मेन थायरिस्टर होता है, सेकंड वाला जो होता है वो एक्सिलरी थायरिस्टर होता है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट एकदम बात करेंगे हम लोग ताकि चीजें तुम्हारे दिमाग में जाए. इसमें जो सेकंड वाला थायरिस्टर है, ठीक है, जो सेकंड थायरिस्टर है उसको यूज करते हैं मेन एससीआर, मेन थायरिस्टर जो 1 है उसे ऑफ करने के लिए. ठीक, जो सेकंड थायरिस्टर है एक्सिलरी थायरिस्टर, उसका यूज करके हम लोग पहले वाले थायरिस्टर को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं. इसलिए इसे एक्सिलरी कम्यूटेशन भी कहा जाता है. ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग. अब इसकी वर्किंग देखते हैं. इसकी वर्किंग क्या है, अलग अलग स्टेप्स में मैं बात करूंगी और उसके हिसाब से थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, अभी डायग्राम नहीं दिखा रही हूँ, पहले स्टेप बता रही हूँ कि जैसे मेरे दो थायरिस्टर थे. सपोज मैंने सबसे पहली इनिशियल कंडीशन ले ली. इनिशियल कंडीशन मीन्स व्हाट, अभी मेरा कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा. दोनों एससीआर जो है, दोनों थायरिस्टर जो है वो ऑफ कंडीशन में है. अगर वो दोनों ऑफ कंडीशन में है मतलब मेरा जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो भी पूरी तरह से जीरो है. पहली कंडीशन, इनिशियल कंडीशन. इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया. जैसे आई वाज टोल्ड कि बोथ द एससीआर इन ऑफ कंडीशन मीन्स व्हाट, दोनों मेरे कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों को मैंने ट्रिगर्ड नहीं किया है. तो यही बोल रहा है वो कि मेरा जो SCR1 और SCR2 है दोनों ही ऑफ कंडीशन में है इनिशियल कंडीशन के टाइम पे. और जो अगर ये ऑफ है, ये पूरी तरह से ये चार्ज नहीं है, इट मीन्स इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, जीरो. तो उसी पॉइंट को उसने यहाँ पे सिंपल पॉइंट्स में लिख दिया और डायग्राम बना दिया. नेक्स्ट वो आगे स्टेप 2 की बात कर रहा है. पहले मैं स्टेप बताऊंगी देन फिर डायग्राम बताऊंगी. अब वो बोल रहा है कि भाई मैंने कैपेसिटर लगा के रखा है तो मुझे कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा. ठीक है, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए मैंने जो दूसरा वाला थायरिस्टर यूज किया है मैं उसे सबसे पहले ट्रिगर्ड करूंगा. ठीक है, मैं उसे ट्रिगर्ड करूंगी तो जैसे ही मैं उसे ट्रिगर्ड करूंगी तो कैपेसिटर को पाथ मिलेगा और कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करेगा. कैसे, कौन से पाथ को फॉलो करेगा वो डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊंगी. ठीक, ये सेकंड स्टेप का जो सेकंड स्टेप है उसके ही आगे का पार्ट है. मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू रिलेट करती हूँ तो चीजें तुम लोग को और थोड़ी सी समझ में आएगी.
जैसे ही डायग्राम बनाया मैंने क्या बोला, इसके पहले वाले डायग्राम में मैंने बताया था कि दोनों SCR ऑफ कंडीशन में है, मीन्स मेरा कोई भी फ्लो अप नहीं हो रहा, कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा। सेकेंड स्टेप में मैंने कहा कि मैं SCR2 को टर्न ऑन करती हूँ, मतलब यहाँ पे गेट पल्स प्रोवाइड करती हूँ, इसे ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो इस कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए या करेंट को फ्लो होने के लिए पाथ मिल जाएगा। ये जो करेंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मीन्स जैसे मैंने लिखा है कि कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए पाथ होगा। देखो बकायदा इसमें लिखा है प्लस VDC, मतलब जो ये DC वोल्टेज लगा है इसका प्लस, देन उसके बाद वो बोल रहा है कैपेसिटर का प्लस, देन माइनस, देन SCR2, देन उसके बाद ये लोड जो RL यहाँ पे लगा था लोड, देन उसके बाद फिर से ये DC के माइनस में, मतलब ये पूरे पाथ को उसने यहाँ पे फॉलो करके दिखा दिया। ठीक, अब वो बोल रहा है कि जो कैपेसिटर है मेरा, ठीक, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ठीक, तो मैंने इसके पहले वाले में भी बहुत अच्छे से बताया है कि जैसे जैसे यहाँ पे ये चार्जिंग इसकी बढ़ेगी, जैसे जैसे इसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इसका जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा इस वाले के बराबर, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। यहाँ का पोटेंशियल सेम वही थ्योरी चलेगी, सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो इसके कारण यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, मतलब फ्लो होना बंद कर देगा। अब जैसे ही ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा उसके बाद इसमें से कोई भी पाथ क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो मुझे लगता है जिसे थोड़ा समझ में आने लगा होगा वो अब समझ जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा। कोई बताएगा नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी? यस मैम, फर्स्ट वाले को ट्रिगर करेंगे। यस, तो वही चीज अब वो नेक्स्ट स्टेप में बताएगा। नेक्स्ट स्टेप थर्ड कि अब वो जो फर्स्ट वाला थायरिस्टर है उसे टर्न ऑन करेगा। जैसे ही मैं उसे ऑन करूंगी वैसे ही मेरा मेन करंट फ्लो होना लोड से शुरू हो जाएगा। हमें एजम्पशंस लेके चल रहा है हर जगह पे कि जो लोड करंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, वो फ्लो करता रहता है। ठीक, देन उसके बाद में उसका पाथ बता दिया। मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे उसने बोला, देखो मैंने यहाँ पे सेकंड वाला हटा दिया, क्यों हटाया उसके लिए भी मैं कुछ बताऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला मेरा जो सेकंड वाला था ये ट्रिगर था, इसके कारण कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ। जैसे ही ये फुली चार्ज हुआ उसके बाद यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा था वो स्टॉप हो गया, वो स्टॉप हो गया। उसके बाद मैंने इस वाले को ट्रिगर किया। इसे मैंने जैसे ही ट्रिगर किया तो क्या हुआ, इसके पोटेंशियल के कारण या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो यहाँ का जो SCR कनेक्टेड था वो मेरा इस माइनस पॉइंट के कारण रिवर्स बायस में चला गया और वो ऑटोमेटिक कौन सी कंडीशन में चला गया, ऑफ कंडीशन में। वो तो खुद ही अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, वहाँ पे रिवर्स पाथ फ्लो हो रहा है, इसलिए वहाँ से वो ट्रिक अपने आप कम्यूटेड हो गया। अब मैंने जैसे ही फर्स्ट वाले को ट्रिगर किया तो फर्स्ट वाले से मेरा करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जो फर्स्ट वाले से करंट फ्लो हो रहा है, रेड वाली लाइन देखना, बैटरी, देन SCR, देन लोड, देन बैक टू दिस। एक लूप ये बन रहा है फर्स्ट लूप। सेकेंड लूप में क्या बोलूंगी, जो कैपेसिटर का करंट है, जो कैपेसिटर ने चार्ज किया है वो अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। तो दूसरा जो लूप बनेगा वो लूप बनेगा, एक मिनट, पहला लूप तो बाहर रेड बाउंड्री आप लोग को दिख रही होगी। जो सेकंड लूप है वो सेकंड लूप बनेगा यहाँ कैपेसिटर का प्लस, देन SCR, देन उसके बाद इंडक्टर, देन डायोड, देन उसके बाद कैपेसिटर, बैक टू कैपेसिटर। सेकंड लूप ये वाला बनेगा। मीन्स व्हाट, जो ये मेरा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज करने का काम करेगा। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा पॉजिटिव VS, देन 0, देन माइनस VS तक काम करता ही करता है। ठीक, तो मेरा कैपेसिटर अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक है कैपेसिटर एक है इंडक्टर, दोनों LC सर्किट यहाँ पे, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे LC सर्किट कनेक्टेड है। कौन सा सर्किट, LC। तो मीन्स व्हाट, जब भी LC सर्किट आपस में कनेक्टेड होता है मतलब मुझे वहाँ पे फ्रिक्वेंसी मिलनी ही मिलनी है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा। मीन्स क्या, अब जब एकदम ध्यान से पॉइंट सुनना, जो बोलूंगी वो बहुत काम का है, उसे समझ जाओगे तो चीज़ों को समझ पाओगे। एक कहानी मैंने बोली क्या, कि मैंने इसे ऑन किया, इसे ट्रिगर किया फर्स्ट थायरिस्टर को, तो एक तो करंट का पाथ जो मेन लोड से फ्लो हो रहा है वो बोला, दूसरा पाथ मैंने बोला कि इस थायरिस्टर को ये कैपेसिटर वाला करंट भी मिल रहा है, ये बोला। तीसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो सेकंड लूप है उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर लगा हुआ है, मतलब LC सर्किट है, मतलब वहाँ पे फ्रिक्वेंसी मिलनी है, मतलब वहाँ पे जो करंट फ्लो होगा
उसका जो नेचर होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, मतलब पॉजिटिव और हाफ होगा। मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये कैपेसिटर इस वाले सेकेंड लूप से फ्लो करेगा तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, ठीक है, जब इसके पास पॉजिटिव करंट होगा उस टाइम तो ये अपना करंट फ्लो करेगा, लेकिन जैसे ही इसके पास नेगेटिव करंट आएगा, जैसे ही इसका नेचर नेगेटिव का जाएगा, इस कैपेसिटर के करंट का, एलसी सर्किट के करंट का, उस टाइम पे ये जो डायोड है, ठीक, उस टाइम पे जो ये डायोड है ये रिवर्स बायस चला जाएगा और जो ये सेकंड लूप मेरा काम कर रहा था वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। एक बार फिर से रिवाइज करूंगी। कुछ सुना तुम लोगों ने मैंने क्या कहा? यस मैम। सुनने की कोशिश एटलीस्ट करो, चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। मैंने थायरिस्टर 1 को, जैसे देखो मैं यहाँ पे जो लिखा है वही के वही पॉइंट्स बोलती हूँ। SCR 1 को मैंने टर्न ऑन किया तो लोड करंट फ्लो हो रहा है, जो पाथ मैंने बताया उसी पाथ से। देन उसी टाइम पे वो बोल रहा है कि जो कम्यूटेटिंग करंट है वो भी फ्लो कर रहा है उसी टाइम पे। कहाँ से? कैपेसिटर से, थायरिस्टर 1 से, देन इंडक्टर, देन डायोड, देन बैक टू कैपेसिटर, ठीक। उसके बाद वो बोल रहा है वंस द कैपेसिटर डिस्चार्ज इट विल स्टार्ट टू charge in the reverse direction. It means that its upper plate become negative and lower plates become positive. जो मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में तुम लोग को बताया कि एलसी सर्किट है, मतलब उसके करंट का नेचर जो होगा वो इस तरह का होगा, एकदम सिंपल वर्ड्स में। तो जब वो पॉजिटिव साइकिल के लिए काम करेगा, ठीक, मतलब ये ऐसे पिक पे जाएगा, देन डिस्चार्ज होके फिर जीरो पे जाएगा, तब तक तो वो काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो जीरो रिवर्स में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ की जो प्लेट्स जो मेरी चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है प्लस माइनस, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो पोलरिटी आएगी, जो नेगेटिव साइकिल वाली पोलरिटी आएगी, ये वाली पोलरिटी अगर मैं इस डायोड पे अप्लाई करती हूँ, मतलब डायोड के लिए ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये वाला टर्मिनल मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस कारण से अब मेरा जो डायोड है वो रिवर्स बायस में चला जाएगा और वहां से जो कंडक्शन हो रहा था वो क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। यही लाइन उसने आगे लिखी है, द कैपेसिटर डज नॉट डिस्चार्ज ड्यू टू डायोड डी आफ्टर चार्जिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। SCR1 अभी भी ऑन है, SCR2 जो है वो ऑफ है और वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर जो है वो -VDC है। क्यों? क्योंकि प्लस वाला वो डिस्चार्ज कर चुका है, अब जो डिस्चार्ज करना है उसको वो कौन सा वाला करना है, माइनस वाला करना है, ठीक। अब इतनी कहानी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में बताना चाहूंगी, नेक्स्ट स्टेप में वो ये बोल रहा है, ये चीज उसने यहाँ पे पूरी बताई कि पहला लूप ये है, दूसरा लूप ये है, जो मैंने एकदम तुम लोग को बताया वही चीज, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में वो बोल रहा है कि अब कैपेसिटर के पास अभी भी नेगेटिव चार्ज है, जो उसे क्या करना है, डिस्चार्ज करना है, ठीक। और जो थायरिस्टर 1 है उसे ऑफ करने के लिए कोई स्विच नहीं लगा हुआ है, उसे ऑफ करवाना पड़ेगा, कम्यूटेट कराना पड़ेगा। और जो मेरा जो कैपेसिटर लगा है उसे भी डिस्चार्ज कराना पड़ेगा। तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखता है कि जो मेरा एक्सलरी थायरिस्टर था, जो सेकंड वाला थायरिस्टर था, मैं उसे फिर से क्या करूंगी, ट्रिगर्ड करूंगी। क्या करूंगी? मैं उसे ट्रिगर्ड करूंगी। तो जैसे मैं उसे ट्रिगर्ड करूंगी, जैसे ही मैंने सेकंड वाला थायरिस्टर फिर से ट्रिगर्ड किया, ये तो ट्रिगर्ड किया, वैसे ही यहाँ की जो ये पोलरिटीज चेंज हुई थी, ये पोलरिटी, ये पोटेंशियल किस पे अप्लाई हो जाएगा, इस थायरिस्टर पे अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही ये पोलरिटी इस पे अप्लाई होगी, मतलब रिवर्स पोटेंशियल इस वाले थायरिस्टर पे अप्लाई होगा, वैसे ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेड हो जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। इसी का दूसरा डायग्राम यहाँ पे बनाया। अब क्या होगा, फिर से वही जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से फिर से कहानी शुरू हो जाएगी। फिर से चीजें क्या होंगी, यहाँ से फ्लो होंगी और वही की वही कहानी मेरी क्या होगी, रिपीट चलती चली जाएगी। वही की वही चीज मेरी क्या होगी, कंटिन्यूअसली चलती चली जाएगी। क्या तुम लोग को पता चला मैंने क्या बोला इतनी देर में? क्या आप लोग को पता चला मैंने क्या बोला? यस मैम। गायत्री? यस मैम। नो मैम, आपकी आवाज कट रही है। क्या सभी लोग को आवाज कट रही थी? नो मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसके क्लियर यहाँ। आ रही थी। एकदम क्लियर आ रही है बेटा। रवि, तुम शायद कहीं बिना नेटवर्क के बैठे हो, इसलिए तुम्हारे में आवाज कट रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लेना।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यस मैम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी की वेव फॉर्म। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी एक बार, कोई इशू नहीं है, लेकिन रवि तुम ऐसी जगह पे थोड़ा सेटिंग करो जहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आ रहा हो, ठीक, ताकि चीज़ें समझ में आए। बाकी गायत्री, मनीष, महेंद्र, अंशुल, वारिश, राहुल, ध्यान से सुनो जो लोग हैं, जितने भी महेंद्र, देन वारिश, मनीष, उसके बाद ये बंदा रुक जाता है, सृष्टि, भारती। तुम तो बहुत कम कॉलेज आती हो ऐसा लगता है मुझे, मतलब क्लास अटेंड करती हो। क्या मैंने सच कहा? मैम मैं टाइम नहीं मिल पाता मुझे। क्या किया मैंने? सप्लाई को स्टार्ट किया, सप्लाई दी, गेट पे पल्स प्रोवाइड की। तो देखो फर्स्ट वाले पे मैंने गेट पल्स प्रोवाइड की थी, सेकंड वाले पे अभी एक्सिलरी वाले पे कुछ नहीं किया। जैसे ही मैंने, तुम्हें याद होगा कि पहले वाले थाइस्टर को ट्रिगर किया था, वैसे ही लोड करंट फ्लो होना शुरू हो गया था। यस, लोड करंट फ्लो हो रहा था। तो वो जो लोड करंट है, हम लोग क्या लेके चल रहे थे, जो लोड से करंट जा रहा था उसे हमने कांस्टेंट माना था। तो देखो लोड करंट मुझे जैसा का जैसा क्या हो रहा है, I0 फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा। उसी टाइम पे मैं कैपेसिटर करंट की बात करूं, तो कैपेसिटर करंट के लिए मैंने क्या कहा था, जब मैंने इसे ऑन किया तो पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक। जैसे ही उसका पॉजिटिव खत्म हुआ, वो डिस्चार्ज हुआ पॉजिटिव साइन वाला, उसके बाद वो 0 पे चला गया। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये साइन वेव के फॉर्म में दिख रहा है आईसी करंट। यहाँ तक तो वो अपने पिक पॉइंट पे गया, देन उसने अपने आप को फिर 0 किया, ठीक। देन उसके बाद वो क्या हो गया, 0 चला गया। उस टाइम पे मेरा फर्स्ट वाला ऑन था। अब मैंने क्या बोला था, ये फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव जब तक है तब तक फ्लो कर रहा है, जैसे ही नेगेटिव होगा कैपेसिटी करंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन थाइरिस्टर तो मेरा ऑन था, इसलिए जो थाइरिस्टर ऑन वाली कंडीशन है, थाइरिस्टर वाली ऑन कंडीशन में कैपेसिटर को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्लो अप दिखाया पॉजिटिव हाफ साइकिल तक। जैसे ही वो अपने नेगेटिव में गया, यहाँ पे उसने अपने आप को 0 कर दिया, ठीक। अब बात करते हैं इस थाइरिस्टर 1 के करंट की, कि जो 1 वाला थाइरिस्टर है उससे कितना करंट फ्लो होगा। तो इसके लिए मैं वही बात बोलना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में जब मैंने इसे ऑन किया, तब इसमें से कैपेसिटर करंट और मेन करंट दोनों फ्लो हो रहे थे, मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे। तो तुम लोग देख सकते हो इतना ऊपर मैंने इसे बनाया है, मतलब मेन करंट और कैपेसिटर करंट दोनों को प्लस किया, इसलिए तुम लोग देख सकते हो इतने पॉइंट में जब तक कैपेसिटर फ्लो कर रहा था तब तक दोनों प्लस में थे। देन उसके बाद जैसे ही कैपेसिटर मेरा 0 पे गया, सिर्फ और सिर्फ मेरा I0 जो मेन लोड करंट है, मतलब जो मेन करंट है, सिर्फ वही मुझे मिल रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, कैपेसिटर के वोल्टेज की। किसकी, कैपेसिटर के वोल्टेज की। जस्ट ये वेव फॉर्म बनाने से पहले मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं वेव फॉर्म में जब बनाती हूँ तो कैपेसिटर मेरा उस टाइम पे फुली चार्ज हो चुका होता है, मतलब कैपेसिटर के चार्ज की बात वाली कंडीशन से हम यहाँ पे वेव फॉर्म बनाते हैं, मतलब जब हम लोग मेन वाले को ट्रिगर करते हैं तो मीन्स जब मैंने फर्स्ट वाले को ऑन किया उस टाइम पे मेरा ये जो थायरिस्टर था ये फुली चार्ज था। किससे चार्ज था, इस सप्लाई वोल्टेज के बराबर चार्ज था। इसलिए तुम लोग देख सकते हो कि जो मेरा कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहा है, जो मेरा कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहा है, ये फुली चार्ज वाली कंडीशन प्लस वीएस बराबर इसकी सप्लाई दिख रही है। फिर मैंने तुम लोग को बताया कि जो कैपेसिटर है प्लस वीएस है, देन फिर डिस्चार्ज होता है, 0 जाता है, देन उसके बाद माइनस वीएस पे जाता है। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा कैपेसिटर है प्लस वीएस पे था, देन उसके बाद फिर 0 हुआ, 0 होने के बाद वो माइनस वीएस पे फ्लो कर रहा है, माइनस वीएस की वैल्यू पे, ठीक। ये कंडीशन होने के बाद, इतनी प्रोसेस होने के बाद अपन ने क्या किया था, एक्सिलरी थायरिस्टर को ट्रिगर किया था। क्या किया था, एक्सिलरी थायरिस्टर को ट्रिगर किया था। अगर यहाँ नीचे देखोगे तो VT1 की वैल्यू मैंने क्या दिखाई है, 0। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है उस टाइम पे उस थायरिस्टर से कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जो वोल्टेज बताया है वो क्या बताया है, 0 दिखाया है। अब मैंने क्या किया, सेकेंड वाले थायरिस्टर को ट्रिगर किया, मतलब एक्सिलरी थायरिस्टर को ट्रिगर किया। जैसे ही मैंने एक्सिलरी वाले को ट्रिगर किया, अगर मैंने इसे ऑन भी कर दिया तब भी मेरा जो लोड वाला करंट है, जो लोड का करंट है, वो तो जैसा फ्लो हो रहा था वैसा फ्लो होगा ही होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है।
तो मेरा लोड करंट वैसे के वैसे ही क्या हुआ, फ्लो करते हुए क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक, देन उसके बाद जैसे ही मैं अगर बात करूं कैपेसिटर करंट की, कौन से करंट की, कैपेसिटर करंट की, तो जब मैंने सेकंड वाला ऑन किया, एक्सिलरी करंट को जब मैंने ऑन किया, तो तुम लोग ने देखा होगा कि जो पॉजिटिव प्लेट थी वो नेगेटिव प्लेट और जो नेगेटिव प्लेट थी वो पॉजिटिव प्लेट हो गई थी, इसलिए वहां से जो भी I0 करंट फ्लो हो रहा था वो नेगेटिव में फ्लो होगा। इसलिए यहाँ पे जब मैंने वेव फॉर्म बनाई तो कहाँ पे बनाई है, नेगेटिव में बनाई है। ठीक, देन फर्स्ट वाला थायरिस्टर मेरा ऑफ है जब मैंने सेकंड ऑन किया तो इसलिए मैंने सेकंड वाले थायरिस्टर का जो करंट बनाया है वो क्या बनाया है, 0। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज की बात करूँ, कौन सा वोल्टेज, VC वोल्टेज, कैपेसिटिव वोल्टेज। सेकंड वाला जब मैंने ऑन किया तो फिर से इसने चार्जिंग की कंडीशन शुरू की थी, इसलिए ये जो -VS था, -VS से फिर से ये कहाँ गया, 0 पे गया, 0 से फिर से वो प्लस पे जाके अपना क्या होगा, चार्ज करना शुरू करेगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं थायरिस्टर वोल्टेज की बात करूँ, सेकेंड टाइम में थायरिस्टर फर्स्ट मेरा कंडक्ट नहीं कर रहा है, मतलब उसके थ्रू मुझे वही VS के बराबर, कैपेसिटिव वोल्टेज के बराबर वहां से क्या मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा। इस तरह से ये क्लास D कम्यूटेशन की क्या होगी, वेव फॉर्म बनेगी। जो डायग्राम्स थे मैंने उनको एक बार फिर से बनाया है सिंपल वे में, ताकि तुम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करो कि मैम ने कैसे क्या क्या वर्ड्स बोले। इस डायग्राम को देखोगे तो शायद थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा। क्या कुछ पता चला मनीष? यस मैम। थोड़ा धीरे धीरे बनाना सीख जाओगे, ठीक है? यस मैम, आने लगा है थोड़ा बहुत बस आएगा। कैपेसिटर के लिए हमेशा कंडीशन याद रखो कि वो +0 -0 प्लस जाता ही जाता है। थायरिस्टर वोल्टेज के बारे में याद रखो कि जब वो कंडक्ट करता है तब 0 वोल्टेज देता है, जब वो कंडक्ट नहीं करता तो उसके पास में जो चीज लगी है उसके पोटेंशियल के बराबर वो क्या देता है, वोल्टेज की वैल्यू देता है। अगर किसी को यहाँ पे डाउट हो कि मैम आपने यहाँ पे ये थायरिस्टर का जो वोल्टेज है यहाँ पे इस तरह से माइनस में क्यों, नीचे क्यों बनाया, तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में जब हम लोग इसे बंद करना चाह रहे थे, जब हमने इसे ऑन किया था सेकेंड वाले को, और इसे जब हम लोग ऑफ करना चाह रहे थे, उस टाइम पे अगर मैं एक डायग्राम पीछे जाती हूँ, इस वाले डायग्राम पे जाती हूँ, तो मैंने क्या बोला था, जब हमने इसे ट्रिगर किया था तो ये वाला माइनस इस पे गया था और ये वाला प्लस ये गया था, मतलब थायरिस्टर 1 के पास कुछ देर के लिए -VS की वैल्यू थी, माइनस वोल्टेज इस पे अप्लाई हुआ था। इसलिए जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस बनाती हूँ जब वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो ये बनाया माइनस में बनाया, वो माइनस था, फिर मेरा एक्सिलरी शुरू हुआ तो फिर से उसने चार्ज शुरू किया, मतलब वो माइनस था तो माइनस, फिर 0, देन फिर प्लस। इसलिए ये कंडीशन ऐसे बनती है, धीरे धीरे तुम लोग तक समझ जाए। ठीक है गायत्री? यस मैम। राहुल? यस मैम। बारिश? यस मैम। कुछ समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा? यस मैम, मतलब VT1 जो मैम है वो कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में मतलब काम कर रहा है। VT1 मीन्स की फर्स्ट थायरिस्टर का वोल्टेज, ओके? Yes, मीन्स जब मेरा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, मतलब ऑन कंडीशन में, मतलब कंडक्ट कर रहा है, तो थायरिस्टर जो है तो वो वोल्टेज ऑफ रहेगा। शॉर्ट, हाँ एज ए शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट है, Yes, मतलब ma'am. शॉर्ट सर्किट में मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलता है। लेकिन जब मेरा Yes, थायरिस्टर ma'am. कंडक्ट नहीं करता है उस टाइम पे वो एज अ ओपन स्विच होता है, मीन्स वहां से मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिलना है। तो जो वोल्टेज मिलेगा वो उसके नियर अबाउट जो पोटेंशियल होगा, उसके पास में जो पोटेंशियल होगा उसके बराबर वोल्टेज मिलेगा। तो अगर सेकेंड टाइम में जब मैंने इस वाले को ऑन किया, उस टाइम पे तुम लोग देख रहे होंगे कि मुझे थायरिस्टर, फर्स्ट वाले